बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवी ॾिसी रहिया प्रोग्राम वॉइस इट विद KTN न्यूज़। आहियां लैला निसार। नाज़रीन, प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं त छा ॿाहिरे मुल्क वञण जा ख़्वाब ज़िंदगीअ खां वधीक आहिनि। असीं ॻाल्हि कयूं पिया रिसेंटली हादसो जेको यूनानी समुंड में पेश आयो आहे, हिकु ॿेड़ी ऊंधी थियण जो, उन बाबति ॾिसी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त छा असांजा इदारा जेके आहिनि ह्यूमन ट्रैफिकिंग खे रोकण में नाकाम बणिजी चुका आहिनि ऐं छा इन सां गॾोगॾु इन जा आख़िर सबब ऐं कारण छा आहिनि जो माण्हू एतिरा उतावला लॻा पिया आहिनि त हू पंहिंजो मुल्क छॾे ॿिए मुल्क में वञी करे रोज़ी ॻोल्हनि ऐं उते जेको आहे वञी करे पैसा कमाइनि। त छा कारण आहिनि इन जे पोयां, इन ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हीउ जेको यूरोप में वाक़ियो पेश आयो आहे, अहिड़ा वाक़िया ही को पहिरियों या आख़िरी वाक़ियो असीं नथा चई सघूं, छो त असीं काफ़ी टाइम खां ॾिसंदा आया आहियूं त अहिड़ा वाक़िया असांखे नज़र अचनि था जंहिंमें खोड़ पाकिस्तानी असीं चऊं असांजे मुल्क जा या कुझु ॿिया बि असीं माण्हू चऊं उहे पंहिंजूं ज़िंदगियूं विञाए चुका आहिनि। असीं इन रीसेंट वाक़ई जी जेकॾहिं तव्हांखे मां थोरो ॿुधाईंदी हलां त 281 पाकिस्तानी जेके आहिनि पंहिंजूं जानियूं विञाए चुका आहिनि। सिर्फ़ु इहे ई उहे ख़्वाब खणी विया हुया त उते वञी करे हुननि जी जेकी रोज़ी आहे उहा हितां खां बहितर थी सघंदी, पंहिंजे ॿारनि बच्चनि खे 2-3 रुपया हू मथे मोकिले सघंदा। त आख़िर इहा छा सिर्फ़ु महज़ इहा ई सोच आहे जंहिंजे करे हितां जा जेके शहरी आहिनि उहे लॾपलाण करण जो सोचनि था? पर ॻाल्हि इहा आहे त हूअ लखे सोचनि पिया त हू ॿाहिरि मुल्क में वञनि ऐं उते सुठी ज़िंदगी गुज़ारनि। कुझु उन्हनि मां लीगल तरीक़ो इख़्तियार कनि था त कुझु इलीगल तरीक़ो इख़्तियार कनि था। त जेके माण्हू इलीगल रस्तो इख़्तियार कनि था उन्हनि जा नतीजा अव्हां जे साम्हूं आहिनि त केतिरा न हू ख़तरनाक रस्ता पंहिंजे लाइ चूंडनि था। त अॼु असीं उन ई बाबति ॻाल्हि कंदासीं त आख़िर छो असांजी रियासत छो फेल थी चुकी आहे अहिड़नि वाक़िअनि खे रोकण जे लाइ, इन जे पोयां कारण छा ख़राब मईशत जो हुजणु आहे या ही असीं चऊं त हिते इंसानी हक़नि जो इस्तेहसाल थिए पियो, उन जे करे माण्हुनि खे अहिड़ा ख़तरनाक क़िस्म जा क़दम खणणा पवनि पिया। हिन वाक़े जी असीं जेकर ॻाल्हि कयूं त हिननि में सिंध मां त तमामु कोई हुयो ई कोन, ख़ासि करे जेको आहे पंजाब मां जेके आहिनि खोड़ सारा माण्हू हुन में शामिलु हुया ॿेड़ीअ में। पर ॻाल्हि इहा आहे त सुभाणे ज़ाहिर आहे हितां बि असीं चऊं सिंध मां बि खोड़ माण्हू इहा ख़्वाहिश रखंदा आहिनि त असीं ॿाहिरि वञूं, ॿाहिरि वञी करे ज़िंदगी जो आहे तमामु घणी सुठी थिए थी। सो बहरहाल वधीक पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हायूं था त उन्हनि जा छा उन्हनि जो इन वाक़े बाबति चवणु आहे ऐं अहिड़नि वाक़िअनि जे पोयां जेके आहिनि मेन कारण आख़िर छा हुजनि था ऐं असांजी रियासत आख़िर छो फेल थी वञे पई। सो मूंसां स्टूडियोज़ में गॾु महिमान मौजूदु आहे इक़बाल ॾेथो साहबु जेके चेयरपर्सन आहिनि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जा, उन्हनि खे असीं भलीकार चवंदासीं। अस्सलाम वालेकुम इक़बाल साहब, वॾी महिरबानी तव्हां ऐं मौजूदु टाइम कढियो। ऐं ॿिए तरफ़ नाज़रीन मूंखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि मंज़ूर चांडियो साहब। मंज़ूर साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम कढियो। ऐं टे तरफ़ फरहा ख़ान आहिनि जेके तमामु सीनियर लॉयर आहिनि, तमामु सुठो कमु जेको आहे मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते असीं चऊं या ही जेके बि लीगल मसइला थियनि था उन्हनि ते कमु कनि पियूं। फराह ख़ान बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। फराह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम कढियो। ऐं ॿिए तरफ़ टेलीफोन लाइन ते असां सां मौजूदु आहिनि सहर कामरान साहिबा जेके एम पार्टी सां ताल्लुक़ रखनि थियूं। सहर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए टाइम निकाला। तो आप तमाम मेहमानों की इजाज़त से मैं शुरुआत जो सहर साहिबा से क्योंकि हमें उनसे रियासत की बात करनी है, स्टेट की बात करनी है कि सहर साहिबा जब हम ये इस रीसेंट वाक़े को देखते हैं तो बड़ा ख़तरनाक वाक़या है ये। आप अपनी ज़िंदगी रिस्क पे रिस्क आपने एक ले लिया है और आप आखिर क्या नौबत पड़ी जो आप ये इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए मजबूर हो गए। तो इसके पीछे अगर आप फैक्टर्स पे बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल यही है कि आखिर एक आम पाकिस्तानी को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो अपना मुल्क छोड़कर चला जाए। पहले तो मैं तस्दीक कर दूं कि मैं फॉर्मर सेनेटर हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है जी। आपने जो अपने इंट्रो में बात उठाई वो बहुत अहम है कि हमें ये उन अवामिल का जायजा लेना होगा कि जिनकी वजह से लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और इस तरह के खतरनाक रास्ते इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये पहला वाक़या नहीं है। और इस पर ज़ाहिरी बात है रियासत की जिम्मेदारी भी है, इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी भी है, फैमिली की जिम्मेदारी भी है। और हमें ये देखना है कि ओवरऑल माशरे में क्या ऐसे अवामिल हैं जो कि इस तरफ तरजीह देते हैं। दो तरह की होती हैं ट्रैफिकिंग, एक तो इंसानी स्मगलिंग है जिसे हम कहें कि जबर है, जोर ज़बरदस्ती है, कोई क्राइम का अंसर शामिल है। दूसरा वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन पर्सन जिसके अंदर लोग जो हैं जानते बूझते पैसे देते हैं और बाहर चले जाते हैं। आप देखिए कि जो लोग 22-23 लाख रुपए दे के जा रहे हैं तो क्या वजह है कि उनको इस बात का यकीन नहीं है कि उनको रोजगार के मौके अपने मुल्क में मिल सकते हैं।
तो सबसे पहली बात मैं कहूँगी कि कवानीन तो है बहुत, और कवानीन के ऊपर अमल दरामद से बड़ा चैलेंज है। जब तक के कवानीन जो बने हैं उन पर अमल दरामद ना हो, उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि जो रियासत की जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं होती। अच्छा। उसके बाद जो है जो इदारे हैं मुतल्लिका, उनकी भी देखना है कि उनकी जो कैपेसिटी है और वो उसको भी देखना है, और जो रिसोर्सेज। तो एक वजह ये भी है कि शायद वो इदारे उनमें अभी लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है और कैपेसिटी का भी इशू है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कैरियर काउंसलिंग का निज़ाम नहीं है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करे। जब आपके पास अवेयरनेस नहीं होती तो लोग ये क्यों सोचते हैं कि दूसरे मुल्क जाएंगे, खतरनाक रास्ता इख्तियार करेंगे, अपनी जमा पूंजी, अपने घर वालों के तमाम असासे बेच के और खतरनाक रास्ते पे जाके कहीं दूसरे। तो यानी क्या आप रियासत को जिम्मेदार नहीं करार दे रही हैं? आप इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स का आपने जिक्र किया जिसमें कवानीन भी आपने शामिल किए। लैला जरा सा आप मुझे एक मिनट और दे दें। जी जी प्लीज। एक मिनट और दे दें कि देखिए लोगों के जहन में ये तासुर क्यों उमड़ता है कि दूसरे मुल्क के अंदर पेड़ पे पैसे लगे होंगे। ये बहुत एक तकलीफ से मरहला है कि जब लोग बाहर जाते हैं और सख्तियां झेलते हैं और अपने मुल्क के अंदर वो मेहनत नहीं करना चाहते। मैंने देखा ज्यादातर नौजवान या तो सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हैं, या उनको जो है अपने ऊपर एतमाद नहीं है, या उनको इतनी गाइडेंस नहीं है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहत है। लिटरेसी का इशू है, फिर अवेयरनेस का इशू है, फिर जो है वो शायद जो है डिफरेंट जो एक बहुत जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश है, और जो है ना शायद जो है वो इस सिलसिले के अंदर जो है वो ज़्यादा अंसर आ जाता है कि लोग जो है अपनी माली मुश्किलात और माशी मुश्किलात की वजह से भी सोचते हैं कि शायद ये आसान रास्ता। जबकि आप जब इलीगली सरहद क्रॉस करते हैं तो आप स्टेट की सॉवरेनिटी भी चैलेंज होती है कि आप मुल्क के कवानीन के खिलाफ जाते हैं, और जिस मुल्क से जाते हैं वहाँ पे भी। तो ये बहुत अफसोसनाक वाकया, और आपने जैसे कहा कि ब्रीफ का वाकया पहला वाकया नहीं है। ठीक सर साहिबा, आपके पॉइंट्स जो हैं काफ़ी आ चुके हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को लेके मैं दूसरी मेहमानों की तरफ जाना चाहूँगी। इकबाल साहब तव्हांजी तरफ़ आऊं अचां थी त ही 281 पाकिस्तानी जिन पंहिंजी ज़िंदगी विञाई आहे, ही मुंहिंजे ख़्याल में तमामु सीरियस ऐं हिकिड़ो ख़तरनाक वाक़ियो असीं चई सघूं था, तमामु अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। पर असीं ॻाल्हायूं था त कोशिशि कयूं था त इन जे रूट कॉज़ ॻोल्हण जी कोशिशि कयूं था। आख़िर छो पाकिस्तानी जेकी आहिनि पंहिंजी जान ख़तरे में लॻाए इलीगल तरीक़ो रस्तो अपनाए करे जेको आहे ॿाहिरि मुल्क वञणु पसंदि कनि था। ऐं जीअं सैर साहिबा ॻाल्हि कई त हिते हू उहे पैसा इस्तेमालु करे महिनत छो नथा कनि, त छा वाक़ई में इहा दुरुस्त ॻाल्हि कयूं न? तव्हां अग्री कंदव या न? अॼु ॾिसो, बहैसियत मां सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जो चेयरपर्सन आहियां, ऐं असांजो कमु बि इहो ई आहे त जेके बि मुल्क जा ऐं सूबाई कानून आहिनि उन्हनि ते अमल दरामद करण लाइ जेके बि हुकूमती इदारा आहिनि उन्हनि सां इहे शयूं कयूं। हाणे पहिरियों तव्हां सुवालु इहो कयो त जेके ॿाहिरि मुल्क के ह्यूमन ट्रैफिकिंग आहे या ह्यूमन स्मगलिंग आहे, हाणे इहा थिए छो थी, उन जा फैक्टर्स कहिड़ा आहिनि या उन जा सबब कहिड़ा आहिनि। उहे त पुल एंड पुश फैक्टर्स से इलाही आहिनि। पहिरीं त ॻाल्हि हिकिड़ी नेशनल लेवल ते हिकिड़ी स्टडी थियणु घुरिजे, रिसर्च थियणु घुरिजे जेका इन ॻाल्हि जो अहातो करे त असांजे मुल्क में छो था आहिनि। हाणे जेकॾहिं उन जे आम सबबनि ते था अचूं त हिकिड़ो सबबु भली तव्हां गुरबत खे चओ, भली रोज़गार जे मौक़ा न हुजण खे चओ, या पर मेन प्रॉब्लम आहे त सॼी दुनिया में तव्हांजी लीगल माइग्रेशन थींदी आहे, ऐं उन लीगल माइग्रेशन जे लाइ तव्हां ह्यूमन रिसोर्स खे डेवलप कंदा आहियो, ट्रेन कंदा आहियो। उहो वोकेशनल एजुकेशन हूंदो आहे, सॼो स्किल्ड मैन पावर हूंदो आहे। अॼुकल्ह जेकॾहिं तव्हां ॾिसो सॼी दुनिया में, उहो हिंदुस्तान हुजे या बांग्लादेश, असांजे साउथ एशिया जा मुल्क हुजनि, उहो पंहिंजो ट्रेंड मैन पावर मोकिलनि पिया, ऐं उहो काफ़ी जेको आहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कमाइनि पिया, ऐं उन्हनि जूं जेके बि डायस्पोरा कम्यूनिटीज़ आहिनि उहो ॾाढो स्ट्रॉन्ग कमु कनि पियूं। हिकिड़ो आहे लीगल, ॿियो आहे इलीगल प्रोसेसिस। हाणे इलीगल प्रोसेसिस में तव्हां जेकॾहिं इन खे टच कंदव त उनजो मेन सबबु आहे त असां वटि रूल ऑफ लॉ यानी कानून जी हुक्मरानी, ऐं उन में बि हीअ सॼी जेका ह्यूमन ट्रैफिकिंग आहे इहा आहे ट्रांस बाउंड्री, माना समुंड जे रस्ते वञे थी या जहाज़नि जे रस्ते वञे थी या एयरपोर्ट्स ॾांहुं जेके बि शयूं आहिनि या ज़मीनी रस्तनि सां, तो लैंड रूट्स हुजनि, सी रूट्स हुजनि, एयरपोर्ट्स हुजनि। हाणे इहे टई एंट्री जेके रूट्स आहिनि उहो पाकिस्तान छो त बदकिस्मतीअ सां डेस्टिनेशन भी आहे, ट्रांजिट भी आहे, ओरिजिन भी आहे।
पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ़ु पाकिस्तान जा माण्हू अंदरूनी मुल्क मां ॿाहिरि न वेंदा आहिनि, पर ॿाहिरि मुल्क जा बि ईंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं वरी उहे हितां ट्रांज़िट बि थींदा आहिनि। सिंध जी ॻाल्हि कयूं त खोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद सिंध में आहिनि। तव्हां ॾिसो माज़ीअ में कैमिल जॉकीज़ हुया, तव्हांजा ॿार जेके आहिनि उठनि जी रेस में, उहो कंबर शादात कोट हुजे, तव्हांजो दादू जो एरिया हुजे, या हितों जी जेके आहिनि ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी करे उहो मिडल ईस्ट में ऐं ॿियनि शयुनि में वेंदा। सो हाणे हिकिड़ो मां तव्हांखे रीज़न ॿुधायां, हिकिड़ो त FIA जेको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आहे, उन जो ट्रांस बाउंड्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग जो रोकण जो रोल आहे नंबर 1। ऐं जेको मुल्की इंटरनल जेको आहे, हाणे अॻे जेको कानून हूंदो, हाणे पाकिस्तान में हिकिड़ो आहे प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018, ऐं उन जे तहत पुलिस खे बि पावर्स ॾिना विया आहिनि ऐं FIA खे बि गॾु पावर ॾिना आहिनि। पर पुलिस जेका आहिनि उहो मुल्क जे अंदरि यानी हिकु हिसे खां ॿिए हिसे ताईं जेकॾहिं ह्यूमन स्मगलिंग आहे या ह्यूमन ट्रैफिकिंग आहे त उहो स्पेशल लॉ हणी बि सघनि था। हाणे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुजे या ह्यूमन स्मगलिंग हुजे, उन जा 4-5 सबब आहिनि। हिकिड़ो त ॿाहिरि दुनिया में लेबर जे लाइ इस्तेमालु थिए थो, उहो कॾहिं कॾहिं बॉन्डेड लेबर जी सूरत में इस्तेमालु थिए थो, कॾहिं कॾहिं उन जा ह्यूमन ऑर्गन सेल थियनि था, कॾहिं कॾहिं बुनियादी सवाल इहो आहे त असां वटि रूल ऑफ लॉ जेको आहे, कानून जी जेका हुक्मरानी आहे ऐं उहे जेके इदारा आहिनि उन्हनि जी कैपेसिटी ऐं उन्हनि जी कोऑर्डिनेशन जो वॾो फुक़दान आहे। त असीं इदारनि जी ॻाल्हि कयूं पिया त छा इहो बि हिकु वॾो कारण आहे त इदारा जेके आहिनि नाज़रीन उहे सफ़ा नाकाम थी वञनि था अहिड़े क़िस्म जी प्रैक्टिसिस खे रोकण में? मंज़ूर साहब, तव्हांजी तरफ़ां अचणु चाहींदसि, तव्हांजो छा इन बाबति ख़्यालु आहे, छा चवणु चाहींदा त वाक़ई में इहा महज़ रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे, कानून नाफ़िज़ कराइण वारनि इदारनि जी ज़िम्मेवारी अचे थी, या ॿिया जेके कुझु फैक्टर्स आहिनि मुख़्तलिफ़ जीअं त गुरबत आहे या इन खां अलावा उहे बि इन में उन्हनि ते बि असीं जेको आहे ॻाल्हाए सघूं था? मुझे ख्याल है कि एक ओवरऑल तव्हांजी सोसाइटी आहे, उन सोसाइटी में माण्हुनि जी जेका सोच आहे उन सां घणो तालुक आहे। ॾिसो, हर जेको इंसान आहे उहो हिन दुनिया में अचण खां पोइ उहो कुझु करणु चाहींदो आहे ऐं हू मौक़ा ॻोल्हींदो आहे त मां बहितर खां बहितर कमु बहितर खां बहितर फैमिली रेज़िंग कयां, बहितर खां बहितर शोहरत हासिलु कयां, पंहिंजो नालो कमायां। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कंहिं इंसान खे इलीगल चवणु, इलीगल तरीक़नि सां वञणु इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। को बि इंसान जेको आहे इलीगल न थींदो आहे। लीगल तरीक़े सां जेके बि माण्हू विया आहिनि, इहे 90% मतिलबु हिन वटि लीगल डॉक्यूमेंट्स हुया। हितां खां के जेको आहे इजिप्ट पासपोर्ट ठाराए इजिप्ट पहुता आहिनि, हितां खां के पासपोर्ट ठाराए लीबिया पहुता आहिनि, हितां खां के पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स ठाराए पहुता आहिनि। ओनली 10% जेके आहिनि उहे हिकिड़ा अहिड़नि तरीक़नि सां वञनि था जंहिंमें जेको आहे हुननि वटि डॉक्यूमेंट न हूंदा आहिनि। पर कंहिं बि इंसान खे असां इलीगल नथा थी सघूं। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ असां वटि हिकिड़े 2 पाकिस्ताननि जी ॻाल्हि थी थिए। हीअ उहो मेडिटेरेनियन सी जो वाक़ियो न आहे, पर एटलांटिक ओशन में बि 2 पाकिस्तानी ॿुॾी आहिनि। हाणे इहा असांखे शो थी करे त देयर आर 2 पाकिस्तान। हिकिड़ो पाकिस्तान जेको मतिलबु जंहिंजो असां बार बार इहो ज़िक्र थिए थो, इहे बि कुझु ॿाहिरि वञी पंहिंजी फैमिली जे लाइ, पंहिंजे लाइ, पंहिंजो नालो ऐं रोशन करण जे लाइ इहो बि कुझु हितां खां पंहिंजा घर छॾे ऐं ॿाहिरि हलाए विया। ऐं जेके एटलांटिक ओशन में 2 पाकिस्तानी गुज़ारे विया हिन हादसे में टाइटैनिक खे ॾिसण जे लाइ, त तव्हां ॾिसो त उहे बि ॾिसो। हाणे असां मतिलबु हिते असां वटि हमेशह छा थींदो आहे त विक्टम ब्लेमिंग थींदी आहे, विक्टम खे आङुरियूं खणंदी। हाणे हू जेके मरी विया त साईं इलीगल हुया, साईं हीअं हुया, इहे जेको आहे सो हिन तरीक़नि सां वञनि पिया ऐं जेको आहे हेॾे हिन मुल्क में यूरोप वारा चवंदा त असां ॾे छो था वञनि, हितां जी रियासत जेको आहे सो चए थी त इहे इलीगल तरीक़नि सां वञनि था, असांखे ख़बर नथी पए त कीअं था वञनि। ॾिसो, हाणे इहा सॼी जेका सूरत हाल आहे त हिते असां वटि इनइक्वेलिटी आहे। बेसिकली 2 पाकिस्तान, हिकिड़ो अमीरनि जो पाकिस्तान आहे, हिकिड़ो ग़रीब जो पाकिस्तान आहे। जेको ग़रीब माण्हू आहे उहो तव्हां ॾिसो उहो बुख खां मरंदो आहे, अमीर माण्हू जेको आहे सो घणो खाई मरंदो आहे। त हिते जेके ही ग़रीब हुया उहे वञी जेको आहे सो हुते मेडिटेरेनियन सी में ॿुॾी मरी विया, ऐं जेके अमीर हुया तव्हांजा इहे वञी एटलांटिक ओशन में मरी विया। पर बुनियादी उन जे पुठियां जेको सोच आहे, बुनियादी जेको उन जो जेको मोटिवेशन आहे, उहा इहा आहे त इहे 2 क़िस्म जा पाकिस्तानी कुझु करणु चाहिनि था, पंहिंजी फैमिली जे लाइ कुझु करणु चाहिनि था, पंहिंजो नालो रोशन करणु
कम टाइम का तो पाकिस्तान में तव्हां केतिरी बि स्ट्रगल कयो, पाकिस्तान में तव्हां केतिरी बि स्किल हासिल कयो, पर तव्हां उहो पंहिंजो उहा स्टैंडिंग हासिल नथा अच्छा, सो मंजूर साहब तव्हांजो चवण जो मक़सदु आहे त बजाए इहा ॻाल्हि डिस्कस करण जे त हू कहिड़नि रस्तनि जे ज़रिए विया, इन जे पोयां जेका सोच आहे उन ते ॻाल्हाइणु घुरिजे, त उहा जेकी सोच एग्ज़िस्ट करे थी त यानी हू कुझु करणु चाहिनि पिया। जीअं तव्हां ॿई मिसाल ॾिना ॿिन्ही पाकिस्तानियुनि जा, हिकु तरफ़ हू असीं ग्रुप ॾिठोसीं पाकिस्तानी जो ऐं ॿिया असीं ॿ पाकिस्तानी ॾिठासीं त उन्हनि जी कीअं ॾाढी ख़तरनाक तरीक़े सां ख़ैर मौत थी। त छा तव्हां चओ था त उन सोच ते ॻाल्हाइणु घुरिजे बजाए असीं इहो डिस्कस कयूं त हू कहिड़नि रस्तनि जे ज़रिए विया? जी बिल्कुल, हुननि जी मोटिवेशन, हुननि जा ख्वाब, हुननि जा पर पोइ ही फैक्टर केॾा वञे त ज़ाहिरा रस्तो बि त ग़लति हुयो न, त ऐं ईअं खोड़ माण्हू जेके आहिनि पंहिंजी ज़िंदगियूं इहो रिस्क खणण जे लाइ तयारु वेठा आहिनि, त उन शइ खे बि त रोकणु घुरिजणो पवंदो न, उन शइ ते बि त ॻाल्हाइणु तमामु ज़रूरी आहे न मंजूर साहब। हा ॾिसो, जेकॾहिं तव्हां वज़न कहिड़ी ॻाल्हि रखे थी ॿिन्ही मां? जी जी, वज़न इहा ॻाल्हि रखे थी त हर इंसान जी जेका मोटिवेशन आहे, हू पंहिंजी फैमिली जे लाइ कुझु करणु चाहींदा आहिनि, हू पंहिंजो नालो क़ाइमु करणु चाहींदा आहिनि, कुझु ऐं इन मां हिकु पाकिस्तानी 23 लख भरे चुको हुयो, जेके रिपोर्ट्स असांजे साम्हूं आयूं आहिनि या ख़बरूं असांजे साम्हूं आयूं आहिनि, त हिकु पाकिस्तानी जेको आहे 23 लख रुपया भरे चुको हुयो, त छा उहे 23 लख रुपया जेको आहे उनजो कारोबार हू हिते स्टार्ट न पियो करे सघे? हिते कारोबार करे या त इहे 23 लख बि हलिया वञनि ऐं हू माली तौर तबाह थी वञे। अच्छा, इहा थोरो इजाज़त ॾियो त पॉइंट भला सहर साहिबा ॾे खणी वञूं, छो त सहर साहिबा बि इहा ॻाल्हि कई त हू अलाए छो सोचींदा आहिनि त हिते जेकॾहिं हू महिनत कंदा त उन्हनि खे उहो नतीजो न मिलंदो। सहर साहिबा, उम्मीद है आपको सिंधी थोड़ी बहुत ज़रूर समझ आ रही होगी। मंजूर साहब का कहना है कि हम बजाय ये डिस्कस करने के कि वो जो पाकिस्तानियों ने इलीगल रास्ता अख्तियार किया था, ये डिस्कस करने के हम उस सोच पे क्यों नहीं बात करते जो एग्जिस्ट करती है कि अगर वो वहाँ पे अगर उस एक पाकिस्तानी ने 23 लाख रुपए भरे भी हैं, तो अगर वो यहाँ पे कारोबार स्टार्ट करता तो क्या ही उसका होना था, वो नतीजा खेज नहीं निकल सकता था। तो हम उन मामलात पे क्यों बात नहीं करते बजाय उनको ब्लेम करने के कि वो तो गलत रास्तों के जरिए गए। जी सहर साहिबा, सहर साहिबा लाइन ते आहिनि असां सां? अच्छा, सहर साहिबा सां थोरो असांजो राब्तो जेको आहे डिस्कनेक्ट थी वियो आहे। असीं ख़ैर कोशिशि कंदासीं त हुननि सां राब्तो बहाल करण जी कोशिशि कयूं। वकील साहिबा मौजूद आहिनि, उन्हनि सां थोड़ी ॻाल्हि ॿोल करे बैठूं। फराह साहिबा, आप भी पूरी गुफ्तगू सुन रही हैं, मंजूर साहब की बात को भी मैंने दोहराया कि वो उस सोच की बात करें, अगर आप उस पर भी कमेंट करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन आपसे पर्टिकुलरली हम जो है कवानीन के बारे में बात करेंगे। जैसे इकबाल साहब का भी कहना है कि हम शायद कवानीन नाफिज करने में जो है फ़ेल हो जाते हैं, और वही बात जो है सहर साहिबा भी कह रही थी कि कवानीन का बड़ा जो है फुकदान है, इदारों का बड़ा फुकदान है। थोड़े पर्टिकुलर लॉज बताइएगा कि क्या अवेलेबल हैं माइग्रेशन के हवाले से, और पाकिस्तान के जो लॉज अवेलेबल हैं वो क्या कहते हैं, उनको ज़रा आसान अल्फाजों में हमारे देखने वालों के लिए समझाइएगा। थैंक यू सो मच लैला। पहले तो देखें, जो हादसा हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है, और उसको आप जिस भी सतह पर कंडोन कर सकें उसको आई थिंक कंडोन करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा एम्पैथाइज करने की भी ज़रूरत है। ठीक है। बड़ा आसान था लोगों के लिए कहना कि जी पैसे 23 लाख रुपए देकर वो चले गए, हम इस बारे में क्यों नहीं बात करते, मगर वो ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ इस हद तक नहीं है कि महंगाई हो रही है, बल्कि इस लेवल पे भी है कि जॉब नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम में से किसी को शायद उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ का आइडिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से एम्पैथेटिक लेवल के ऊपर इसको कंडोन करना चाहिए। और ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है रियासती इदारों के लिए। हमने कानून के बारे में बात की, एक उन्होंने बताया कि एक्ट 2018 का एक एक्ट मौजूद है, 2002 का एक ऑर्डिनेंस मौजूद था रिगार्डिंग द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको 2018 के अंदर रिपील किया गया, एक नया एक्ट लेकर आए 2018 में, और उसके अंदर सजाएं भी मुतय्यन की, और FIA का जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड किया, और साथ में लोकल पुलिस को भी जुरिस्डिक्शन दिया कि अगर इंटरनली डोमेस्टिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामला हैं तो वो पुलिस हैंडल करेगी, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान है और प्रोवेंशियल ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस सिचुएशन के अंदर FIA को जुरिस्डिक्शन दे दिया। और ये रीज़न सिर्फ इसलिए था कि FIA के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए और वो फोकस कर सके उन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होती है।
अच्छा, एक और बात जो मंजूर, आई थिंक मेरे ख्याल से जो आपके साथ गेस्ट हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान ना सिर्फ ट्रांजिट हब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, बल्कि यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना सिर्फ होती है बल्कि एक स्टॉप भी है, कि दुनिया भर में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही होती है उसका एक स्टॉप भी है पाकिस्तान में बहुत सारे क्राइसिस हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक जो चीज कानून के अंदर जो लैक करती है हमारी, चाहे वो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दायरा कार हो या पुलिस का दायरा कार हो, उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे पास इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉट ओनली इंडिविजुअल्स हु आर अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन बट ऑल्सो पीपल हु आर रनिंग द बिजनेस ऑफ इमिग्रेशन। सो देयर आर डिफरेंट पीपल, जो कंपनीज हैं या जो लोग हैं, एजेंट्स हैं जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं जो बाहर के लिए वीजा लगवाते हैं, आपके लिए नौकरियां ढूंढते हैं, इनकी कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं। तो अब इस सेक्टर में कौन लोग काम कर रहे हैं, वो क्या किसी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का हिस्सा है जो बाकायदा फोर्स लेबर या बाउंडेड लेबर या प्रोस्टिट्यूशन के अंदर ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है रेज की है कि वो जो एजेंट्स अपना इतना बड़ा नेटवर्क रन करें, बल्कि अभी तो मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि कुछ एजेंट्स जो हैं उनके बेटे बाहर रह रहे हैं और वो जो लोग यहाँ से भेजते हैं वो थोड़े दिनों के लिए उनके पास स्टे करते हैं और फिर उनके जो मामला होते हैं वो देखते हैं। तो बहरहाल ये आपने बड़ी वैलिड पॉइंट उठाई कि वो आखिर उनका ताल्लुक कौन से किन के साथ है, कौन से उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है, वो जो पकड़े नहीं जाते या जब तक कोई इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आता तो हमें वो नज़र नहीं आते हैं। सैर साहिबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, आपसे उम्मीद है हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी सैर साहिबा? जी आवाज़ आ रही है। सैर साहिबा, मंजूर साहब कह रहे हैं, जैसे आपने बात की कवानीन की के और यहाँ पे काउंसलिंग के बड़े मसाइल हैं, और आपने कहा कि वो जो एक पाकिस्तानी 23 लाख रुपए लेकर गया था वो यहाँ पे भी अपने पैसे जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता था, या ये सोच क्यों है कि अगर आप पाकिस्तान में मेहनत करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मंजूर साहब कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे कारोबार स्टार्ट करते तो क्या ही होना था, एक बात ये, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हम उस सोच पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो इन्हें मजबूर कर रही है बाहर जाने पे, बजाय हम उनको ये ब्लेम कर रहे हैं कि वो गलत रास्तों के जरिए जो है वो बाहर गए। देखिए, ब्लेम नहीं कर रहे, हम वजूहात का जायजा ले रहे हैं कि क्या वजूहात है। अवेयरनेस की कमी है, जल्दी पैसा कमाने की धुन है, या एक इंटरनल इनसिक्योरिटी है, या जो है लोग समझते हैं कि दिस इज अ शॉर्टकट, तो और शायद उनको एतमाद नहीं है। जो अब पाकिस्तान में देखें कि ऐसा नहीं है कि रोजगार के मौके नहीं है, रोजगार के मौके हैं, लेकिन आसान शायद रास्ते नहीं है। तो आसान रास्ते शायद मुल्क में भी नहीं है और आसान रास्ते मुल्क के बाहर भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद काफी अर्सा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी रही हूँ, तो मैंने देखा सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग जो है वो आजाद वीजे खरीद के या जो है वो ऐसे वीजे खरीद के आ जाते थे, जिसमें मैं आपको ये बता, ये उससे लिंक नहीं है, इट्स नॉट इलीगल, इट्स लीगल, लेकिन मैं सिर्फ आपको सोच बताना चाह रही हूँ कि ये नहीं सोचते थे कि आगे उनको रोजगार मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या वो कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसी तरीके से एजेंट्स जो है वो उनको जो है सब खाप दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि जी आप बाहर जाएंगे, आप इतना पैसा कमाएंगे, आपको नौकरी मिलेगी, आप पता नहीं कितने तो मैडम एक ही कमरे के अंदर। सैर साहिबा, उसी भी बात हो रही है ना कि वो ट्रस्ट हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे पाकिस्तानियों में, जैसे आप कह रही हैं कि मौके मौजूद हैं, तो आखिर ये भरोसा क्यों नहीं है हमारे पाकिस्तानियों को। बल्कि बहुत सारे नौजवानों से भी जब बात होती है तो वो तो कहते हैं कि भाई हमें तो यहाँ से निकलना है, और आप देखें ये बड़ी बिटर रियलिटी है कि जैसे ही वो पास आउट होते हैं, जो हमारे बहुत लाखों ग्रेजुएट्स जो है वो बेरोजगार बैठे हैं और वो उनको कोई जॉब नहीं मिलती, ये तो हमारी बड़ी कड़वी हकीकत है जो कि एग्जिस्ट करती है। तो उस हिसाब से उनकी ये सोच तो बनती है ना कि बाहर जाके उनकी जिंदगी संवर सी जाएगी। देखिए, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात को भी देखना पड़ेगा कि कितना इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो लिंक है, ठीक है ना, कितना देखना पड़ेगा कि लोग जो है मुश्किल जॉब करने के लिए तैयार है। मसला ये कि हमारे यहाँ जो जॉब की मुताबिक सोच है ना, वो ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट जॉब के साथ है। लोग चाहते हैं कि अब जो एक तो क्या ये गलत बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आपको वो उस तरह की फैसिलिटीज तो दे रही है कि आपकी जिंदगी बड़ी ठीक ठाक नमूने से गुजर जाती है। नहीं सकते आप पूरी आबादी को, ये देखिए बहुत बाहर जाके भी वो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। मैं समझती हूँ इसके लिए स्कूलों के अंदर कौंसल
जो एक काउंसलिंग का जो है जरूर निजाम होना चाहिए। हमारे मीडिया को किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रेगुलर जो है वो कैरियर काउंसलिंग के ऊपर जो है वो सेशन मुनक्किद कराए और इस तरीके से कराए कि तमाम जो नौजवान हैं वो उसका हिस्सा बने और वो ये देखें कि उनके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है। वोकेशनल ट्रेनिंग ज्यादा होनी चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर का सेक्टर हमारे यहाँ एक बड़ा लेकिन जी सर साहब वो भी तो हुक्मरानों को ही सोचना पड़ेगा ना। खैर अब इसका आपने जवाब दिया है तो मैं ये मजीद आपके पॉइंट्स जो अपने मेहमानों की तरफ लेके जाना चाहूँगी। इकबाल साहब ताम सभी समूरी गुफ्तगू बुधो पाया मंजूर साहब जी गालू या फरा साहिबा जेके कानूनन जी गाल कई या सैर साहिबा जेको कॉमेंट कन थियूं त आख़िरी मामलो किथे वञी तव्हांखे पहुचंदे नज़र अचे तो कैरियर काउंसलिंग जी ॻाल्हि कनि थियूं। लैला मूंखे हिकिड़ो मिनट तव्हां श्योर प्लीज़। ॾिसो मंज़ूर साहिबु बिल्कुलु इन ॻाल्हि में हक़ बजानिब पंहिंजी जाइ ते हूंदो त दुनिया में रिकग्नेशन ऐं आइडेंटिटी जे लाइ हिकिड़ा इहे हुआ जेके इलीगल माइग्रेंट्स चए पियो त रिकग्नेशन लाइ, हिकिड़ा ॿिया हुआ जेके सबमैरीन में पंहिंजी आइडेंटिटी टाइटेनिक जे रिमेन्स खे ॾिसण विया। पर दुनिया में लॉज हूंदा आहिनि। स्टेट इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी हूंदी आहे। पर ॾिसो जेकॾहिं तव्हां चओ त मोटर साइकिल ते छोकिरा चढ़ी करे वन व्हीलिंग कनि उन्हनि खे रियासत न रोके, मोटर साइकिल बि उन्हनि जी आहे, पंहिंजी लाइफ बि उन्हनि जी आहे। पर जॾहिं उहे किरी पवंदा आहिनि त हॉस्पिटल में अपहार जेॾी महिल थींदा आहिनि त उन्हनि जी फैमिलीज़ जो ॿार उन्हनि जी सोसाइटी ते ऐं गवर्नमेंट ते पवंदो आहे। भला स्मोकिंग जेकॾहिं तव्हां कयो था, चओ था बॉडी बि मुंहिंजी आहे, पैसा बि मुंहिंजा आहिनि, स्मोकिंग मूंखे तव्हां छो था रोकियो। देयरफॉर द कम्स यस इनेबलिंग एनवायरनमेंट कोन्हे त इन जे करे ही होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच आहे, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आहे। जीअं अदी सैर कामरान साहिबा चयो त जॾहिं पेरेंट्स आहिनि, जॾहिं उहे नौजवान आहिनि, पहिरीं ॻाल्हि त असां वटि इहो हिकिड़ो जेको रुझान आहे त गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलंदो। गवर्नमेंट सेक्टर में 1 करोड़, तव्हांजा 9 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में आहिनि। तंहिंजे करे तव्हांखे इनेबलिंग एनवायरनमेंट उहो कॉटेज इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, पॉलिटिकली प्रायोरिटाइज़ेशन जी जेका तव्हांखे करणी आहे उन जे लाइ ज़ाहिरा मुल्क जो तव्हांखे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न हूंदी, तव्हांजी इकनॉमिक स्टेबिलिटी न ईंदी, इदारा मज़बूत न हूंदा, तव्हां वटि इन्वेस्टमेंट ॿाहिरीं न ईंदी। सो हिकिड़ो त तव्हांजो इन्वेस्टमेंट, नौजवाननि खे ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ऐं उन खां पोइ जेके इदारा ठाहिया विया आहिनि, जीअं मूं चवां पियो था ॾिसो पाकिस्तान मुसलसिल 2015 खां वठी US जी स्टेट डिपार्टमेंट जी रिपोर्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन टियर 2 वॉच लिस्ट ते हुयो। पर लास्ट ईयर खां वठी वॉच लिस्ट खां जेकॾहिं हटिया बि आहियूं उनजो रीज़न इहो त असां कुझु लॉज बि ठाहिया आहिनि, इदारा बि ठाहिया आहिनि, पर अञा फुक़दान किथे आहे। FIA जी घणी रीच, हाणे तव्हां ॾिसो पंजाब में इहो गुजरात हुजे, गुजरांवाला हुजे, फैसलाबाद हुजे, साहिवाल हुजे, सिंध में जेके ॿिया आहिनि, FIA जी आउटरीच घणी ज़िलनि में कोन्हे। पुलिस ऐं FIA जी हेठि कोऑर्डिनेशन कोन्हे। पुलिस जी जेके इन्वेस्टिगेशन, जेका प्रिवेंशन आहे, प्रोटेक्शन आहे, जेका प्रोसिक्यूशन आहे, उहा वीक आहे। वक़्त जी ज़रूरत छा आहे? वक़्त जी ज़रूरत इहा आहे त इन्हनि इदारनि जी कैपेसिटी बिल्ड करिजे। वक़्त जी ज़रूरत इहा आहे त नादरा जॾहिं तव्हांजा ॿिया सॼा सिस्टम सॼी दुनिया में ऑफेंडर्स लिस्ट इकट्ठे थींदी आहे त भला इहे जेके ह्यूमन स्मगलर्स आहिनि या जेके माइग्रेशन कराइनि पिया, इन्हनि जा नादरा जे सेंट्रल डेटाबेस सां लिंक करे उन्हनि जा CNIC ब्लॉक छो नथा कयो, उन्हनि जा बिज़नेसिस, उन्हनि जा बैंक अकाउंट्स, उन्हनि जे रिलेटिव्स खे। ॻाल्हि इहा आहे त इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऐं रूल ऑफ लॉ जो जेको वीक हुजणु आहे। बाक़ी अच्छा इकबाल साहब इन जा काफ़ी फैक्टर्स आहिनि। ठीकु आहे, इदारनि जी कैपेसिटी जे हवाले सां तव्हां जेका ॻाल्हि कई उन सां अग्री कयां थी, पर तव्हां ॾिसो जेकी असीं कुझु ॿिया बि फैक्टर्स शामिल करण जी कोशिशि कईसीं, जीअं गुरबत बि वन ऑफ द रीज़न्स आहे। हिते गुरबत आहे, माण्हू पंहिंजूं ख़्वाहिशूं पूरियूं नथा करे सघनि त हू सोचनि था ॿाहिरि मुल्क वञी असांखे सुठी ज़िंदगी मिलंदी। तव्हां जहिड़ियूं कमीशन्स बि त आहिनि न, उहे रस्ते रस्ते ते ॾिसो केतिरा फ़क़ीर बीठा आहिनि। कमीशन जो कमु आहे मॉनिटरिंग करणु, कमीशन जो कमु आहे इन्हनि पॉलिसीज़ जेके हुकूमत लॉ ठाहिया आहिनि, पॉलिसीज़ ठाहियूं आहिनि, प्रोग्राम ठाहिया आहिनि, उन्हनि ते अमल कराइणु। असां इहो उन्हनि खे ॿुधाए सघूं था त तव्हां जेकॾहिं एहसास प्रोग्राम में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, तव्हां बैतुल माल में जेकॾहिं हिकु ज़िले में 25 करोड़ तव्हां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ॾियो था, 6 करोड़ तव्हां ज़कात में ॾियो था, 8 करोड़ तव्हां बैतुल माल में ॾियो था, हिकु ज़िले में तव्हांजो 1 अरब रुपयो वञे थो, छा इन 1 अरब खे सोशल सेफ्टी नेट में खणी करे उहे जेके पुअर फैमिलीज़ टारगेटेड आहिनि उन्हनि खे तव्हां टारगेट नथा करे सघो? इशू छा आहे? इशू गुरबत जो न आहे, इशू
आहे प्रॉपर। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो प्लानिंग रेगुलेशन ॾिसो मां उहो ई थो चवां त असां वटि जेका टारगेटेड सब्सिडी आहे तव्हां वटि PIA खे केतिरी सब्सिडी पई वञे। न इकबाल साहब असीं इदारनि ॾे अचूं पिया पहिरियों थोरो तव्हांजी कमीशन ते बि असीं ॻाल्हायूं। कमीशन जो रोल इहो आहे त जिते बि रेगुलेट कराइनि, जिते बि ह्यूमन राइट्स जी वायलेशन थिए पई। हाणे मिसाल कमीशन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इहो कमु शुरू कयो आहे त कंहिं बि फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हुजे, सैनिटरी वर्कर हुजे, उनखे मिनिमम वेज जेकॾहिं 25,000 नथी मिले त असां लास्ट महीने खां वठी हिकिड़ो प्रोफार्मा ऑनलाइन ऑफलाइन पंहिंजी कमीशन जी वेबसाइट ते लॉन्च कयो आहे। उहो जॾहिं एप्लीकेशन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन खे ईंदी त 25,000 उन माण्हू खे मिनिमम वेज नथी मिले त असीं DG लेबर खे मोकिलियूं था ऐं उहो उनजे एडमिनिस्ट्रेटिव असां इंश्योर पिया करायूं त जेके लॉज ऑफ लैंड आहिनि उहे सूबाई आहिनि या क़ौमी आहिनि या आइनी हक़ हाणे बेसिक पे त 25,000 खां मथे थी वई आहे। हाणे उहा अञा प्रपोज थी आहे 32,000 अञा ताईं उहा नोटिफाइड न आहे थी, पर हाणे जेका पर यानी तव्हांखे अप्रोच करे सघनि था जेकॾहिं को इदारो अदी मां तव्हांखे ॿुधायां त इलाही ई जेके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जा सैनिटरी वर्कर्स आहिनि इन्हनि खे 25,000 न पई मिलनि, उन्हनि जूं एप्लीकेशन्स आहिनि। इवन काफ़ी कंप्लेंट्स सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में जेके स्कूल्स आहिनि उन्हनि में जेके गवर्नमेंट रेगुलेटेड आहिनि उते बि मिनिमम वेज न पहुते। सो कमीशन एज अ कॉग्निजेंस वठी करे असीं उन्हनि इदारनि खे लोकल गवर्नमेंट खे एजुकेशन डिपार्टमेंट खे सिंध सॉलिड वेस्ट मैन खे लिखियो आहे त मिनिमम वेज इंश्योर कराई वञे। असांजो इहो रोल आहे त इन्हनि मिनिमम उन्हनि खे थी आहे जारी थी आहे जिन एप्लीकेशन जमा करायूं या अञा ताईं तव्हां उन्हनि सां न। हाणे मिसाल ट्रोनी घोटकी जो केस आहे त एंग्रो पावर उतां यूनिट मां उते कुझु मुलाज़िमनि खे उन्हनि कढी छॾियो, उन्हनि खे मिनिमम वेज थर्ड पार्टी जे थ्रू कराए ॾिनी त कमीशन उन ते सुओ मोटो वरितो, कॉग्निजेंस वरिती ऐं लेबर डिपार्टमेंट उन्हनि खे प्रोसिक्यूशन करे उन्हनि जेके कॉन्ट्रेक्टर्स आहे उन्हनि ते फाइन्स हणी करे उन्हनि खे चयो त तव्हां मिनिमम वेज जेको आहे इंश्योर कयो। ऐं ही जेके माफियाज़ रोडनि रस्तनि ते बीठियूं आहिनि फ़क़ीर गुरबा इहो आख़िर एग्ज़ैक्टली हाणे इहो वॾो सुवाल आहे त जेका थर्ड पार्टी माफिया आहे जेको इन्हनि खे वठी अचनि था। ॾिसो सभई शयूं कानून सां हल नथियूं थियनि। इन्हनि जे लाइ साॻी ॻाल्हि आहे त इन्हनि जे लाइ वोकेशनल एजुकेशन हुजे, एम्प्लॉयमेंट जा ज़रिया हुजनि। सिंध हुकूमत खे असां लिखियो आहे त कोरंगी में हिकिड़ो 100 ॿारनि जो जेको शेल्टर होम हो उनखे जल्दी रिहेबिलिटेट करायो वञिजे त जीअं उन्हनि खे ऑफ रोड करे सघिजे। पर जगह जगह ते हूअं आहे सेपरेट टॉपिक। सॉरी मां जस्ट तव्हांजी कमीशन जो रोल सम्झण जे लाइ तव्हां खां इहो सवाल कयो, बल्कि इहो हिकिड़ो सेपरेट टॉपिक आहे जंहिंसां अगेन तव्हां ते असीं ज़रूरु तव्हां सां गॾु प्रोग्राम कंदासीं। पर जीअं असीं ॻाल्हायूं पिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग ते, मंजूर साहब तव्हांजी पॉइंट ऐं सभिनी महिमाननि ॾे ताईं पहुचाई ऐं जीअं उनजो जवाब बि तव्हांखे काउंटर बि ख़ैर कयो वियो, सैर साहिबा बि इन शइ जो जवाबु ॾिनो ऐं इक़बाल साहब बि। त जेका तव्हां ॻाल्हि कई सोच जी त जीअं हुननि मिसाल ॾिनो त हाणे को अगरि वन व्हीलिंग करे थो त छा उनखे रोकजे न, त छा तव्हां इन ॻाल्हि सां सहमत कंदा त हीअ पुलिस ऐं FIA जो वॾे पैमाने ताईं किरदारु आहे, या तव्हां हाणे बि उन सोच जी ॻाल्हि कंदा त इहा वाकई में रियलिटी आहे, हिते तव्हां कारोबार कयो या छा बि कयो नतीजा जेके आहिनि उनजा मुस्बत नथा निकिरनि। ऐं जीअं ॿियो बि मां तव्हां खां थोरो सवाल करे वठां छो त ऑलरेडी टाइम घटि आहे, तव्हांखे मां टाइम ॾींदसि, तव्हां इन जो डिटेल में जवाबु ॾियो। फराह साहिबा ॻाल्हि कई त आख़िर जेके उहे एजेंट्स आहिनि उन्हनि जा अहिड़ा कहिड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन्स आहिनि, तव्हांजो बि सहाफ़ती करियर आहे त तव्हां इन हवाले सां बि असांखे कुझु ॿुधायो त छा ख़बरूं आहिनि तव्हां वटि। जी मंजूर साहब। पर उहो ई माण्हू 8 कलाक कमु करे ऐं उनखे 10 लख मिलनि त उहो माण्हू छा प्रेफर ये प्रेफर कंदो त 8 कलाक जे बदिले में जेकॾहिं मां 10 लख मिलंदा त मां उहो कमु कयां, पर अनफॉर्चुनेटली उहो कमु हुननि खे पाकिस्तान में नथो मिले। हितां खां ॻाल्हि स्टार्ट हिकु ॻाल्हि। ऐं ॿी ॻाल्हि त हीअ असां ग्लोबली कनेक्ट थी विया, असांजे हर माण्हू वटि मोबाइल आहे ऐं इन मोबाइल जे ज़रिए सोशल मीडिया जे ज़रिए असांखे सॼी ख़बर पए थी त यूरोप जी सोसाइटी कीअं आहे, अमेरिका जी सोसाइटी कीअं आहे, कैनेडा कीअं आहे, ऑस्ट्रेलिया कीअं आहे, उते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कीअं आहे। सही ठीकु जी केतिरियूं लिमिट्स आहिनि उते जेको मसलो बाक़ी जेके ॿियूं लिबरल वैल्यूज़ हिन करे उनखे यूरोप जा वैल्यूज़ वधीक अट्रैक्ट था कनि। इहो ई सबबु आहे त हू पाकिस्तान खे छॾे ऐं यूरोप अमेरिका ऐं कैनेडा तरफ़ां था कनि। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका आहे त रुॻो ई इन माण्हू न आहिनि, अनस्किल्ड माण्हू कोन था,
माण्हू प्रोफेशनल माण्हू जे पास वेता जी ऑलरेडी एडो सारो ब्रेन ड्रेन थी चुको है वो मिसाल पाण साम्हूं आहे रीज़न यानी माता के ॿुधाईंदो अला जी यूरोप में तमाम घणा अहिड़ा इमिग्रेंट अफ्रीकन वेल या ब्रेन ड्रेन ही है ऐं ब्रेन ड्रेन सो जॾहिं प्रोफेशनल माण्हू तव्हांजो मुल्क छॾनि था दैट मीन कि हिन मुल्क में प्रोफेशनल माण्हू जो वैल्यू बि कोन्हे तव्हांजो आईटी इंजीनियर आहे त हिते तव्हां छा ॾियो पर छा मंजूर साहब हिते इहो सम्झणु ज़रूरी न आहे त छा तव्हां जीअं ई ॿाहिरि मुल्क पहुचो था त फौरन सां उते का जादू जी लठ पई आहे जेका तव्हांजा समूरा मसला हल करे छॾे थी ईअं न आहे उते बि महिनत करणी पए थी पर जेका महिनत हिते 8 कलाक कयां थो उन जे नतीजे में मूंखे अञा ताईं असां था चऊं त 25,000 ॾियूं था पर उहो ई 8 कलाक जेकॾहिं मां अमेरिका में कमु कंदुमि त मिली सघे मोटिवेशन इहा आहे कमु थो कयां हुनजे बदिले मेन शइ मोटिवेशन इहा ई आहे जेका मां ऐं जेको तव्हां पुछो एजेंट्स जे हवाले सां ॾिसो हाणे माफिया हिते हिन में त को शक कोन्हे को हिते ट्रैफिकिंग माफिया मौजूदु ऐं ट्रैफिकिंग माफिया मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां हिन रियासत जे प्रोटेक्शन सवाइ रियासती जेके ऑफिसर्स आहिनि जेके FIA था चवनि उन्हनि पंहिंजो पुठ भराईअ खां सवाइ हू हिते सर्वाइव नथा करे सघनि असल दरअसल जेको रूट लेवल ते मसलो आहे उहो इहो आहे त ख़ैर मंजूर साहब प्रॉब्लम थिए पियो थोड़ा आवाज़ में फराद ताजी तरफ अचना चाहिए आपकी तरफ आना चाहूँगी आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया था आप थोड़ा देखने वालों के समझ के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो एजेंट्स पकड़े गए हैं और ये जो एजेंट्स काम करते हैं कानून के मैदान में इनके लिए क्या किया जा सकता है और क्या सज़ाएं मौजूद हैं इनके लिए और जो इलीगली माइग्रेट करते हैं उनके लिए क्या सज़ाएं मौजूद हैं और या क्या कवानीन अगर मौजूद हैं तो उन पे भी आप रोशनी डाल दें कुछ एक्ट का एक एक्ट का तो आपने जिक्र ऑलरेडी कर दिया सो इसके अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है अनफॉर्चुनेटली उनको तो एज अ विटनेस यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटेड लेकिन जो एजेंट्स हैं जिनके ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस इलीगल इमिग्रेशन के लिए उसके अंदर सज़ाएं मौजूद हैं और सज़ाएं काफ़ी सीरियस हैं 7 साल से 14 साल तक के दरमियान की सज़ाएं मौजूद हैं अगर माइनर औरतों या बच्चों का इलीगल ट्रैफिकिंग का मामला है तो उसके अंदर 10 साल की सज़ा है और अगर माइनर नहीं है और ख़वातीन नहीं है और लेबर पोल्ट्री टैक्स के ऊपर या बॉन्डेड लेबर के ऊपर ट्रांसफ़र किए गए हैं एक्सप्लॉइट किए गए हैं तो उसमें 7 साल की सज़ाएं हैं और अगर उसके अंदर कोई इंजरी कॉज होती है या मौत वाक़ हो जाती है जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली देन ग्रेजुएट सज़ाएं नाउ ये तो खैर कानून के अंदर बताई हुई चीज़ है जो सज़ाएं बता दी हैं प्रोसिक्यूशन का रोल बता दिया कि प्रोसिक्यूशन किस तरीके से इन केसेस को चलाएगी जो एक मेजर प्रॉब्लम है लैला इस पूरी सिचुएशन में है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की इकबाल साहब ने बात की मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ दोनों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से 2 मसले पैदा होते हैं देखें जो भी रिपोर्टिंग है पहले एक सस्पेक्ट रिपोर्टिंग होती है जिसके ऊपर आप एक सस्पेक्ट किया जाता है कि जी फलाना बंदा जो है वो एक इलीगल ट्रैवल एजेंसी चला रहा है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर आगे जाकर आप एक रैकेट आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है आप पहली इन्फॉर्मेशन के ऊपर उनको नहीं पकड़ सकते इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो विल नहीं है ना ही FIA के अंदर ना ही लोकल पुलिस के अंदर कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते कि ये जो एजेंट हमने पकड़ा है जैसे अभी इस केस के अंदर भी जो एजेंट अरेस्ट हुए हैं इन एजेंट्स के साथ में और कौन कौन लोग काम कर रहे थे जिस कंट्री में वो लेकर जा रहे थे ऑब्वियसली वहां पे भी कोई कनेक्शन होंगे जो स्मॉल प्रीटेक्स के ऊपर ये जॉब्स का इन्होंने उनको भरोसा दिलवाया तो वहां पे क्या इन्होंने उस कंट्री की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ में कोई कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया है फिर दूसरी बात ये कि जिन लोगों को सजाएं हो जाती हैं या जो एजेंट्स ट्रैवल एजेंट कन्विक्ट हो जाते हैं या जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन शुरू होती है उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जाता वो अपनी दुकानें चलाते रहते हैं वो एम्प्लॉयज बदल लेते हैं ओनर्स कभी सामने नहीं आते इनके बेनिफिशरीज कौन है ये पैसे किन कंपनीज को किन फैमिलीज को
किन स्टेक होल्डर्स को जा रहे हैं, इस किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये जो सारे मसाइल हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के, फिर ये इम्पैक्ट करता है कन्विक्शन के ऊपर। देखिए कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं एक ट्रैवल एजेंसी के किसी क्लर्क को सजा दिलवा दूं, लेकिन जो ओनर है उस ट्रैवलिंग एजेंसी का वो मेरे हाथ ना लगे, इसका कोई फायदा नहीं है। ना तो ये ट्रैफिकिंग रुकेगी, ना ही कोई डिटरेंस पैदा होगी। तो जरूरत ये है कि हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलराइज करने की जरूरत है इन चैनल्स को। वी हैव टू वर्क ऑन डॉक्यूमेंटेशन। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा इशू है, रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज नहीं है, डोमेस्टिक हेल्प हमारे यहाँ जो काम कर रही है वो कहाँ से आई है, किस इलाके के हैं हमें नहीं पता, कौन उनको लेकर आता है। अनरजिस्टर्ड डोमेस्टिक हेल्प लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, लोग एम्प्लॉय करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वॉचमैन, ड्राइवर, इनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। वी हैव नो आइडिया कि ये ट्रैफिक हुए हैं या नहीं हुए हुए। रोडों के ऊपर आपको बच्चे देखेंगे, कितने लोग भीख मांग रहे हैं। ये इट्स अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। बिल्कुल, तभी तो हमने आज इकबाल साहब को दावत दी लेकिन हम इनसे और मजीद डिटेल में ये शो करेंगे और बहुत सारे इनसे सवालात करेंगे। बहुत शुक्रिया फरा आपका इकबाल साहब, तव्हांजी भी वॾी महिरबानी, तव्हां जॉइन कयो। मंजूर साहब सां असांजो थोड़ो राब्तो हेठि मथे थी वियो। सैर साहिबा का भी बहुत शुक्रिया कि वो भी हमारे साथ थी। तमाम मेहमाननि जेको आहे नाज़रीन तव्हांखे थोड़ो कंसाइज़ली ॿुधायां त इदारनि जी कैपेसिटी ते ॻाल्हि कई, जंहिंमें पुलिस ऐं FIA जो उन्हनि ज़िक्र कयो, ऐं गॾोगॾु हिकु महिमान असांखे इहो बि सजेस्ट कयो त नेशनल लेवल ते जेको आहे इन हवाले सां स्टडी थियणु घुरिजे त आख़िर केतिरा जेके आहिनि केतिरियूं इलीगल इमिग्रेशन थियनि थियूं। ऐं जीअं जेका असां सां लॉयर साहिबा मौजूद हुई, उन्हनि बि तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त ही कंहिं हिकु एजेंट खे पकड़णु जेको आहे सॉल्यूशन न आहे, बल्कि इन आख़िर शइ खे केरु रेगुलराइज़ करे थो, केरु इन जे पोयां आहे। जेसि ताईं उन शइ खे, उन माण्हू खे वञी करे असीं न पकड़ींदासीं त उन एजेंट खे सज़ा ॾियण में कंहिं फ़ाइदे जो न रहंदो। ऐं केरु इन्हनि जा बेनिफिशरीज़ आहिनि। ऐं खोड़ महिमाननि इहो बि चयो त जेके इन कम में फैसिलिटेट कनि था उन्हनि खे जेको आहे ब्लैक लिस्ट कयो वञे, उन्हनि जा NICs ब्लॉक कया वञनि त जीअं ॿियनि कमु न करे सघनि, प्रॉपर हिकिड़ी शनाख़त थी सघे त आख़िर उहो एजेंट जेको पकतो हुयो हाणे किथे किथे कमु करे थो। हिकु थोरो इन्वेस्टिगेशन थियणु तमामु ज़रूरत आहे। ऐं गॾोगॾु मंजूर साहब बि तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हियूं कयूं त असीं इन सोच खे बि ॾिसूं, हिकु बिटर रियलिटी आहे बिल्कुलु त हिते गुरबत आहे, ख़्वाहिशूं माण्हुनि जूं पूरियूं नथियूं थियनि, उन सबबु हू ॿाहिरि वञण जूं सोचनि था। सो बहरहाल ही सभु शयूं असां तव्हांजे आॾो रखियूंसीं, फ़ैसिलो करण वारा तव्हां आहियो। पर ॻाल्हि इहा आहे त पंहिंजी ज़िंदगी यानी एॾो वॾो रिस्क ख़ुदा न खणो जो तव्हांजी जान ख़तरे में वञे, तव्हांजी ज़िंदगी हली वञे त पोयां तव्हांजा जेके प्यारा वेठा आहिनि नुक़सान ऐं दिलियूं जेके आहे उन्हनि जूं ॾुखियनि थियूं। सोची सम्झी फ़ैसिलो कयो ऐं कोशिशि कंदासीं त अहिड़ा अञा बि प्रोग्राम्स कयूं। हीअ जेकी गुरबत असांखे रोडनि रस्तनि ते नज़र अचे थी, इन हवाले सां बि असीं तफ़सीली प्रोग्राम तव्हांजे साम्हूं आणींदासीं। सो बहरहाल ही हुयो अॼु जो प्रोग्राम। उमेद आहे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। फीडबैक ॾियण असांखे न विसारींदा। मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।